आज बात करेंगे 2026 में कर्क राशि के विवाह योग की। क्या 2026 में कर्क राशि के जातक जातिकाओं की शादी होगी? क्या विवाह बंधन में बंध पाएंगे? यदि विवाह होना ही है तो क्या वो पारिवारिक सहमति से होगा या फिर अरेंज्ड मैरिज के अलावा लव मैरिज के भी चांस बन रहे हैं? अगर बार बार विवाह में कुछ अटकन आ रही है तो वह कैसे दूर हो सकती है? कौन से उपाय हो सकते हैं? और इसके अलावा यदि अभी प्रतीक्षा करनी है तो कब तक यह प्रतीक्षा हो सकती है? इन सभी चीजों के सवाल के जवाब आज के राशिफल में कर्क राशि के जो जातक हैं उनको मिलने वाले हैं। मेरे मित्रों, आपकी राशि के जो सप्तमेश होते हैं, जो दांपत्य के स्वामी होते हैं, वो होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव आपके नवम भाव में इस वक्त विराजमान है, तो बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब कर्क राशि वाले ये नहीं कह सकते कि क्या शादी के योग है या नहीं। मेरे मित्रों, अभी एक ही चीज हमने बताई है शनि की, लेकिन शादी के लिए तीन तीन चीजों की जरूरत होती है। बृहस्पति भी 7th हाउस, 4th हाउस और 2nd हाउस। अगर कर्क राशि के लिए कहा जाए इन तीनों भावों को देखते हुए जो ग्रहों का संकेत है, तो 2026 का पहला भाग विवाह की दृष्टि से थोड़ा सा धीमा है। तो क्या शादी नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। वीडियो को पूरा सुनिए मेरे मित्रों, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत चीजें आपके लिए लाभदायक हो सकती है। देखिए, जनवरी से मार्च 2026 में गुरुदेव क्या हैं? वो वक्री हैं, आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। ये विवाह की स्थिति को लेकर के निर्णय में कुछ भ्रम की स्थिति आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है, या फिर मन में कुछ असमंजस हो सकता है। यार शादी का अभी टाइम नहीं है, यार अभी शादी कर ली तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मतलब बहुत तरह के इस तरह के कुछ मिलते जुलते सवाल हो सकते हैं कुछ लोगों के। ये बात आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं कुछ रुकने का संकेत भी देती है। लेकिन मेरे मित्रों, 11 मार्च को गुरुदेव क्या हो रहे हैं? मार्गी हो रहे हैं, और इनकी दृष्टि आपके सुख सुविधाओं के घर पर होगी। हमने अभी 4th हाउस कहा था ना, 4th हाउस पर मार्गी गुरु की दृष्टि हो रही है मेरे मित्र। तो 11 मार्च से पहले का जो समय है वह कैसा है? इस समय बातचीत या फिर सोच का दौर जो है वो आप फील कर सकते हैं कि यार बातचीत तो कहीं हो रही है, यार मम्मी पापा कर रहे हैं यार बात, यार चलो मेरी भी एक जगह बात चल रही है, देखो अभी क्या होता है, मैं सीरियस नहीं हूं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है। अगर ऐसा है तो मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइए कौन सी फीलिंग्स आपके अंदर है, क्या चीज इस वक्त आप सोच रहे हैं। अब दूसरी जगह में आते हैं मेरे मित्रों, दूसरा भाग 11 मार्च से मई 2026। 11 मार्च के बाद गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं, उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो यहां पर अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, मानसिक स्पष्टता आती हुई दिख रही है। रिश्तों को लेकर जो दृष्टिकोण है वो हमारा परिपक्व हो रहा है। नहीं यार शादी होनी चाहिए, यार कोई बहुत अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, कोई बहुत अच्छा लड़का मिलना चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। इस तरह की सोच आप में से बहुत सारे लोगों की 11 मार्च के बाद इस तरह की बननी शुरू हो सकती है। लेकिन गुरु अभी भी 12वें भाव में है मेरे मित्रों, तो ठोस विवाह के योग अभी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपको कई चीजें पता चलेंगी। अब आगे सुनिए, 2 जून 2026 के बाद ग्रहों का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है मेरे मित्रों। क्या? यह वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है 2026 का। गुरु आपके लग्न में, आपकी राशि में जा रहे हैं जहां की वो उच्च के होते हैं, और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर होगी। और नवम भाव में शनिदेव भी विराजमान हैं। मेरे मित्रों कुछ तो बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? क्या बड़ा हो सकता है? क्या बड़ा होने वाला है? तो अब जो है धीरे धीरे विवाह के लिए, शादी के लिए अनुकूल वातावरण बनने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सामाजिक स्वीकार्यता आपको मिलती है, परिवार की सहमति आपको प्राप्त होती है। तो अविवाहित जातकों के लिए अब क्या संभावनाएं बन रही हैं? अब ये सवाल अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपके मन में यह होगा। तो मेरे मित्रों, जून से अक्टूबर 2026 रिश्तों के प्रस्ताव आने की संभावना बहुत अधिक यहां पर दिखाई देती है। परिवार की ओर से भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। गुरु, रिश्तेदार, बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी कोई रिश्ता आपके लिए सुझाया जा सकता है यदि आप कर्क राशि के हैं। सही व्यक्ति से मिलने के जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो कब बन रहे हैं? तो वो कब संकेत हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने जो आपको सही लाइफ पार्टनर मिल सकता है, आपको संकेत प्राप्त हो सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा, ये बंदी हमारे लिए बड़ा परफेक्ट मैच मेकिंग हो सकता है। कुछ इस तरह के विचार आपके हो सकते हैं। यह समय रिश्ते तय होने की संभावनाओं को दिखा रहा है। हालांकि अंतिम जो निर्णय होता है मेरे मित्रों वो आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर ही निर्भर होता है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में सप्तमेश की स्थिति, सप्तम भाव, चतुर्थेश की स्थिति, चतुर्थ भाव,
सेकंड भाव की स्थिति, सेकंड भाव, और मेरे मित्रों गुरु की और शुक्र की स्थिति। लेकिन ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीने आपके लिए शादी विवाह के योग बनाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि यार ये प्रेम विवाह होगा या फिर परिवार की सहमति से अरेंज्ड मैरिज होगी। पंचम भाव के स्वामी मेरे मित्रों आपकी कुंडली में मंगल देव होते हैं और सप्तम भाव में आपके जो कारक हैं वो शनिदेव हैं। सप्तमेश आपके अभी भाग्य भाव में है जहां पर गुरु की दृष्टि बन रही है। तो ये संयोजन बनाता है कि प्रेम संबंध यानी कि लव मैरिज की संभावनाएं भी इन 3 महीनों में जो आपको हमने बताए हैं आपकी बन सकती है, क्योंकि उच्च गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। लेकिन अंततः परिवार की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि गुरुदेव परिवार को, वरिष्ठों को, बड़ेजनों को, बड़े बुजुर्गों को, गुरुओं को आगे लाते हैं। समझ रहे हैं ना? बंदे के मन में आता है कि यार मेरे परिवार की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, तो परिवार का फैसला बहुत जरूरी है, और यहां पर परिवार की सहमति आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। बड़े सकारात्मक संकेत हैं। अब देखिए एक चीज की आपको और बात बताते हैं, केतु आपके द्वितीय भाव में है मेरे मित्रों। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप ध्यान रखें तो ये आपके लिए कई चीजों में पॉजिटिव हो सकती है। तो यहां पर पारिवारिक सहमति में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, तो यहां पर जल्दबाजी मत कीजिएगा और धैर्य मत खोइएगा। क्यों? क्योंकि मार्च में मेरे मित्रों, जो मार्च या फिर शायद मई में, हिसाब से मार्च में ही केतु देव अपने ही नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और इनके नक्षत्र में प्रवेश करते ही जैसे ही धीरे धीरे मघा नक्षत्र का प्रभाव बढ़ेगा तो जो परिवार की सहमति है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाइएगा मेरे मित्रों। दूसरी चीज, रिश्तों को लेकर के उलझन यदि आपके मन में है तो थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि केतु का भी नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब राहु अष्टम भाव में, अचानक से आपकी मनोस्थिति बदल सकती है। अभी तो आप सोच रहे थे कि नहीं यार ये लड़का मेरे लिए बेस्ट है, लड़की मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन अचानक से राहु का भ्रम भी हो सकता है। तो नहीं, अब आपको भ्रम के लिए आपके जीवन में स्थान नहीं। आप यह देखिए कि क्या यह लड़का, यह लड़की मेरा जीवन साथी बनकर के हम दोनों का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा खुशी हो सकता है, सुखमय हो सकता है, इस बात पर जोर दीजिए। और एक चीज और भी बताऊंगा, अभी मैच पैकिंग करते वक्त किन किन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रिश्तों में कोई भी गोपनीयता या भ्रम को स्थान मत दे मेरे मित्रों। सप्तम भाव के स्वामी शनि है, तो शनि गंभीरता लाते हैं, जल्दी नहीं, वो स्थायित्व चाहते हैं। तो अगर थोड़ा सा विलंब भी हो रहा है इन 3 महीनों में तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना, आवेश में, आक्रोश में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना। जीवन भर का साथ है मेरे मित्रों, तो थोड़ा सा अपने मन को समझाना है पॉजिटिव वे में। मेरे मित्रों अब देखिए, वैसे तो उपाय क्या हो सकते हैं यदि इन दिनों में भी आपकी शादी बाई चांस नहीं हो पाती, ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली देखिए विशेषज्ञ को दिखानी चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं, ग्रहों की प्लेसमेंट होती है, किस भाव की दृष्टि है, किस नक्षत्र में भाव है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको दिखाना चाहिए। लेकिन एक जर्नल उपाय क्या हो सकते हैं वो आपको बताएं। इससे पहले आपको बताएं कि यदि आप मैच मेकिंग करते हैं तो 3 चीजें आपको अवश्य मिलानी चाहिए हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार। क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो मेरे मित्रों संतान योग, दूसरा करियर योग, तीसरा चरित्र योग। ये तीनों ही मेरे मित्रों आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत महत्वपूर्ण रूप से स्थायित्व देने का एक मार्ग निर्धारित करते हैं। तो इन 3 चीजों को मिलाने के अलावा अब आते हैं जर्नल उपाय पर, जर्नल रेमेडीज पर, कि क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि ग्रहों की सकारात्मकता कर्क राशि के जातकों को प्राप्त हो सके। तो क्या उपाय हो सकता है मेरा मित्रों? पहला उपाय, महीने में कृष्ण पक्ष के प्रथम शनिवार को, कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में जो प्रथम शनिवार आता है उसमें अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी के समक्ष दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ कीजिए। दूसरा उपाय मेरे मित्रों, रोजाना सूर्य देव को लाल पुष्प डाल करके अर्घ्य प्रदान कीजिए। और तीसरा उपाय, यदि रोज कर सके तो बहुत अच्छा, अन्यथा हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, थर्सडे को विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ करें। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आपको इससे प्राप्त हो सकती है। कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी वीडियो में बताइएगा मेरे मित्रों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।